क्वेश्चन नंबर 23, 23 नंबर। एक दुकानदार वस्तु खरीदते समय 20% की बेईमानी करता है और वस्तु को 10% लाभ पर बेच देता है, तो पूरे पर उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है इसमें। जब ये पूरी लैंग्वेज पढ़ते हैं, इस पूरी लैंग्वेज में आपको कहीं भी बांट के बारे में बात नहीं कर रहा है। बांट के बारे में बात करेगा तो यही क्वेश्चन एकदम चेंज हो जाता है और उसका आंसर चेंज हो जाता है। ये सब इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। जब बांट के बारे में बात नहीं करेगा तो हम लोग ये पूरा क्वेश्चन रुपए के रिस्पेक्ट से करते हैं कि बेईमानी जो भी हो रही रुपए में हो रही है। अब आप में से बताइए, अगर कोई दुकानदार 20% की बेईमानी करता है, इसका क्या मतलब हुआ रुपए के हिसाब से? चलो अच्छी बात है कि आप लोग पहुंच सही रहे हो, लेकिन गलत और सही दोनों के आंसर्स हैं। मतलब कोई आप इसको, मैंने हमेशा अपने बच्चों को इसको समझाया कि आप यहाँ पे एक कबाड़ी वाला अपने अंदर इन्वॉल्व कर लो कि हम सब एक कबाड़ी हैं। आप गए किसी के यहाँ, न्यूज़पेपर एक कोने में रखा था, तो आपने तौला नहीं, आपने डायरेक्ट उस घर के मालिक को बता दिया कि ये जो न्यूज़पेपर है ये 100 रुपए का है, और आपके अंदर इतना एक्सपीरियंस है कि आप उसे देख के जान गए थे कि ये 100 का नहीं है, 120 रुपए का है। मतलब आप समझ रहे हो, मतलब रियल वैल्यू उसकी आपको पता चल गई है कि वो 120 रुपए का है, लेकिन आप उसके घर के मालिक से क्या करते? 100 रुपए का है, बताइए दे दे भाभी जी आपको, भाभी जी को लो 100 रुपए दिया फटाक से। नहीं समझ में आ रहा है? अक्सर कबाड़ी वाले यही करते हैं, भाव कलाकार होते हैं, है ना? हाँ एग्जैक्टली। तो 100 रुपए दिया और माल कितने रुपए का आ गया? तुम्हारे खर्च कितने हुए, तुम्हारे ठेले में कितना रखा है? अब कबाड़ी हो तो पूरा फील करो। वो लाए, उसे उठा के ठेले में रखा, उस ठेले में इस समय तुम्हारी जेब से 100 रुपए खर्च किए, लेकिन तुम नाउ यू आर हैप्पी क्योंकि तुम्हारे पास माल कितने का है? 120 रुपए का। और अब आप गए, यही वाला माल जो ठेले पे है, इसको आपने जाके फजलगंज में बेच दिया, बड़ी कबाड़ी मार्केट में। तो वहां पर तुमने 10% लाभ कमाया। तो 10% लाभ किस पे कमाया? जो तुम्हारे ठेले में माल है, जो तुम्हारे ठेले में है ना, उसका 10% पे बेच दिया। तो इसका 10% 12, तो कितना? ये बताओ तुम्हारे जेब से खर्च कितने हुए थे, फाइनली आ कितने गए, कितने का बेनिफिट, किस पर? दैट्स इट। 1% डाउट नहीं होगा अगर आप ध्यान दोगे तो। बाकी इसकी ट्रिक होती है, वो भी आपको बता दिया जाएगा। ट्रिक भी होती है, इसकी ट्रिक ये होती है, जब भी आपको ऐसा लगे, एक तरीके से क्वेश्चन में कभी कभी ये भी वर्ड यूज करते हैं, धोखा एंड धोखा। ये जो बेईमानी वर्ड लिखा है यहाँ पे धोखा भी बोलता है। कहता है एक आदमी ने खरीदते समय 20% का धोखा दिया और बेचते समय भी 10% का धोखा दिया। तो धोखा धोखा वाला ही ये क्वेश्चन है, बांट का कहीं कोई नाम और निशान नहीं है। तो उस केस में यहाँ पे आप सक्सेसिव चेंज लगा सकते हो, पहले 20% का लाभ, फिर 10% का लाभ। अब भैया इसमें ए बी फॉर्मूला, रेशियो मेथड लगाओ, डायरेक्ट है ए बी फॉर्मूला। मैं तो इसमें वैल्यू अच्छी ऑलवेज फॉलो
कि आप ए बी फॉर्मूला लगाएं। तो ए की जगह 20, बी की जगह 10, 20 इंटू 10 बटे का 100। आप सिंप्लीफाई कर लो, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, 32% लाभ। दैट्स इट। कॉपी कर लें यहाँ पर हम, बहुत अच्छे से, बड़े ध्यान से। बाकी आप इसमें भी वो वाला लॉजिक लगा सकते हो। कौन सा लॉजिक? रेशियो मेथड इसमें। अरे नाश्ता अच्छा करके आए हो क्या? बड़ी पावर लगी, अच्छा लगा। 1/5 का प्रॉफिट, 1/10 का प्रॉफिट, 5 से 6, 10 से 11, 50 से 66, 16 का फायदा, 50 पे 16 दूनी 32 आंसर आ गया। बोले सहमत हैं? तो पहले धोड़ धोड़ के, हाँ आप बोलिए, बोलिए एक बार बोलिए। 100 रुपए की चीज, एक मिनट, एक चुप लो, बाकी लोग शांत रहना। 100 रुपए की चीज कितने में खरीदी? मतलब ये चाय 100 रुपए की है, तुमने इसके कितने दिए? 80 दिए। तुमको कितने रुपए का फायदा हुआ? 25%। कितना हुआ? और यहाँ पे कितना दे रखा है? आई बात नहीं? और सबने ये गलती करी, तुम नए नहीं हो। आपको लगता होगा मैं अपने ऊपर बहुत बार लेता हूं, सच में किया है, मैं खुलेआम बोल रहा हूं। हजारों बार ये गलतियां कई बार हो चुकी कि 100 की चीज 80 लग रहा है 20%, ना वो 25% है। 80 से 96 आप सोच पा रहे हैं तो ठीक है, अब 80 से 96 हिसाब लगाना पड़ेगा। 16, मतलब वो वस्तु कितने की थी? वो वस्तु 96 की थी और तुमने 80, तो 16, ये बिल्कुल सही है, 20% है, 100%। मतलब क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बाकी लोग कह रहे हैं हमको ठीक ठाक आ गया मेथड। बोले अपन को सबसे बढ़िया, सबसे नीक मेथड यो लाग है, और यह है नीक है, बस बात खत्म है ना। और हमका नहीं पता का। तो बच्चा थोड़ा अपने जिले की भाषा बोलने में गर्व होता है ना। तो ये कौन सा क्वेश्चन रहा है? 20, तो 23, मतलब 23 प्रकार के जहां जहां क्वेश्चन हमका मिली हैं, और पहले कीन जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आज हम मंचे अपनी भाषा में आगे न, ठीक है। जौन क्वेश्चन जैसे 23वां बतावा है, ये कहाँ मिली हो क्वेश्चन दूसर का? 30, हमका तो ये 27 लाग रहा। 27 देखो, हुईगा 27। 27 के बाद रुको, 27 मतलब आप समझ लो, वही के बाद हाँ 29 या होगा, 30 या हो जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत सही। लास्ट के तो ही क्वेश्चन बता दे बिल्कुल। और सबसे पहले हम बच्चे करब क्वेश्चन नंबर 37। पढ़ो सब बच्चे, 37 नंबर का कह रहा है? आओ पढ़ा जाए 37, है ना। हम देखो प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी हमें जाना भी है गांव, पता लगे वहाँ खड़ी भाषा बोलने लगे तो लोग वहाँ हमारे दोस्त मऊ लेने लगते हैं, तो इसलिए हम थोड़ा रिहर्सल कर रहे हैं, ठीक। और 37 कीन जाए, अब वहाँ जाके हम बोलने लगे और बताओ कैसे हो, है ना, तो वही उतने पॉइंट में तो हमें सुनने को मिल जाएगा। चलिए 37 नंबर अब पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए, एकदम मन से। एक दुकानदार सामान खरीदते समय धोखा देकर 10% ज्यादा सामान रख लेता है।
बहुत ज्यादा ध्यान समझना। 10% और बेचते समय ग्राहक को 20% कम सामान देता है। अब बात आती है कि ये क्वेश्चन कैसे किया जाए। किसी ने लगाया इसका आंसर क्यों आया? 32%। अच्छा चलो कोई बात नहीं। 37.5 भी आ रहा है, वो भी आ रहा है। ये क्वेश्चन आप समझो, सामान खरीदते समय धोखा देकर 10% ज्यादा सामान खरीदने का क्या मतलब है? वर्ड को समझो। अब यहां पे क्वेश्चन बांट का है। आपने देखो होता भी है, आप जब सामान खरीद रहे हो, आप एक व्यापारी तरीके से या एक कबाड़ी तरीके से देखो, आपने जब वो न्यूज़पेपर खरीदा तो आप वो 1 किलो का बांट ही नहीं रख रहे हो। वो जो 1000 ग्राम का बांट है, वो बांट वास्तव में उन्होंने 10% ज्यादा रखा है। कितना रखा है? 1100 ग्राम। नई बात समझ में आ रही है? आप पेमेंट किस हिसाब से करोगे? आप क्या बताओगे कि देखिए ऐसा है, हमने ये बांट 1 किलो इसमें लिखा है लेकिन 1 किलो का नहीं है, ये कितने कितने ग्राम का है? 1100 ग्राम। ये नहीं बताओगे, यही तो चोरी है। पेमेंट करोगे इस हिसाब से हमारे पास माल कितना आ जाएगा। ये भी एक प्रकार का धोखा है और ये भी चोरी है। फिर जब तुम सामान बेचने निकले तो फिर से तुमने 1 किलो का बांट रखा, लेकिन वास्तव में तुम 20% कम सामान दे रहे हो। तो 20% कम कितना? तुमसे जो ग्राहक पैसा दे रहा है, तुमको किस हिसाब से दे रहा है, और तुम पकड़ा कितना दे रहे हो? बोलो। बहुत खुलेआम समझो, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। क्वेश्चन खत्म हो गया है। तुमने इस सिचुएशन में तुम्हारे पास माल तुम्हारे ठेले पे कितना इकट्ठा हो गया था? ठेले पे इकट्ठा हुआ 1100 ग्राम, और उस ठेले से चला कितना गया? और पैसा पैसा आ चुका है। तो अब आप देखो कितना ग्राम बच गया ठेले पे। 300 ग्राम। और किस पर? अगर आप इसमें ए बी फॉर्मूला लगाओगे तो 32 ही आएगा। तो हाँ, और ऐसे करोगे तो ये आएगा। आंसर यही है। इतना कंफ्यूज करता है सब क्वेश्चन कि मैं आपको क्या बताऊं, इसलिए बहुत सावधानी से करो। अच्छे क्वेश्चन है। एक मिनट हम पढ़ रहे हैं अभी। बस एक मिनट। क्या कह रहे हैं आप? क्वेश्चन नंबर 37 में, अ शॉपकीपर ऑन परचेजिंग डिसीव्स अ सेलर बाय 10% ऑन सेलिंग। हाँ आप सही कह रही हैं, इंग्लिश के हिसाब से देखा जाए तो वही आ रहा है। इंग्लिश में यहाँ पे वेट की बात नहीं कर रहा है। आई एग्री, बिल्कुल। इस टाइप का क्वेश्चन और सुनो, एक दो और देखे जाएं। नहीं 39 अभी, 39 नहीं, पहले 39 इससे अपग्रेडेड वर्जन है। हाँ
नहीं 29, नहीं 29 नहीं, 29 नहीं, अरे कहाँ था ये 28, 28 बच्चा, 28 करो सेम है। एक इतनी जल्दबाजी, 21 गलत है। मैं क्या बता रहा हूं, 21 नहीं आएगा, 21 आ रहा है आपका, सब पूरा रायता फैला दे रहे हो। बढ़ो ध्यान से, 21 तो गलत आएगा। हाँ अब तुम ये तो पता ही है, या तो 21 आएगा या तो बी आएगा, या बी का क्या कर दो, वाटर इमेज नहीं, मिरर इमेज, है ना। हाँ किसमें 28 में 21% नहीं आएगा, इसमें यही वाला लगेगा, देखो 22 सही 2/, आया है 22 सही 2/9, नहीं आया आप लोगों को। इसके बाद बहुत चौड़े से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, ये 38 और 39, कौन सा 28, क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा, 20, नहीं बेटा 20 कैसे आएगा, देखो आप इसको ऐसे करो ना, गलत बांट का प्रयोग करके, गलत बांट बड़ा क्लियर है लाइन, गलत बांट का प्रयोग करते समय खरीदते समय 10% का लाभ कमाते हो, मतलब 1000 ग्राम का बांट तुम दिखा के 1100 ग्राम का माल इकट्ठा कर रहे हो। आप समझ रहे हो मुझे, जैसे नहीं हम लोग गांव में नहीं तो जैसे लोग जाते हैं बाजार में तो गेहूं घर से लेके गए, वो बेचा, फिर वो जो पैसा मिला फिर उससे सामान खरीदा, यस है नो। फिर कुछ लोग उसी से गेहूं भी खरीदते हैं, अब तुमने बेचा तो जो गेहूं खरीद रहा है वो तुमको धोखा दे रहा है, वो 1 किलो का बांट, अब तो थोड़ा जागरूक हो गए, नहीं तो पहले गांव में होता नहीं था, ऐसे तराजू में ईंटा रख देते थे और हम लोग पूछते थे ये क्या है, 250 ग्राम है भैया, 250 ग्राम। अब क्या तुम वहां पे तौलते हो 250 ग्राम, है तो है, बहुत हम लोग बहुत बार सब्जी लिया है। अच्छा 100 ग्राम दे दो, छोटा सा एक कंकड़ रख दिया, ये लो 100 ग्राम, तौल दिया, बिल्कुल और लेते थे, चौड़े से लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं धोखा ही तो है। 1000 ग्राम की जगह तुम 1100 ग्राम मतलब ले रहे हो, मतलब उसने जो बैठा हुआ है वहां पे पलथी मार के, पैसा तुमको उसने दिया इसके हिसाब से, उसके बाद फिर से जब उसके पास कोई खरीदने गया, अभी तो तुम उसने सोचो इतना बढ़िया एक कलाकार इंसान निकला कि इसने सामान खरीदते समय भी फायदा कमा लिया और बेचते समय भी फायदा, तो जो बेच रहा है, तो वास्तव में इसको समझो, इसके पास 1-1 किलो के 2 बांट हैं, एक बांट क्या है 1100 ग्राम का, और एक बांट क्या है, ऐसे समझो, या ऐसे समझ सकते हो, तराजू जो है, तराजू में 2 आर्म्स होते हैं, 2014 या 16 का यूपीपीसी सी सेट में ऐसे क्वेश्चन आया था, इसके 2 आर्म्स होते हैं, लेफ्ट और राइट, और इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 100 ग्राम का है, मतलब लेफ्ट इज मोर देन, सी सेट का क्वेश्चन है, आर और इनका जो डिफरेंस है वो 100 ग्राम का है, और उसने कहा कि एक इंसान ने इस तराजू का 2 बार उपयोग किया और इस प्रकार से कि दोनों ही बार लाभ, ये साइज था क्वेश्चन का, लोग देखते ही ऐसी तैसी हो गई, और यही सामने जो क्वेश्चन लिखा यही था, बस भाषा उसकी उन्होंने ऐसी बनाई दी, बोला एक तराजू है, लेफ्ट एंड राइट आर्म, लेफ्ट बड़ा है आर से कितना 100 ग्राम, एक आदमी ने इसका 2 बार उपयोग किया, यह सोचते हुए कि उससे दोनों बार लाभ हो, तो बताइए इसका वास्तविक लाभ क्या है, यही क्वेश्चन बन गया। एग्जैक्ट ईयर नहीं याद है, 14 और 16 में यही क्वेश्चन था, और सच्ची में ये साइज था इसका, सी सेट में आ गया था, कुछ नहीं था। और जब वो इंसान खरीदेगा, आप अच्छा आप बताओ, देखें कितने बड़े बेईमान हो, खरीदते समय यही सिचुएशन हो तो बांट कहां रखोगे 1 किलो का,
आप बताइए, ये जब आप सामान खरीद रही होंगी, गलत काम कर रही होंगी, तो बताइए वो 1 किलो को बांट जो रियल में 1 किलो का है वो कहां पे रखोगी? इसमें इधर की इधर आर में? सबके लिए चलो प्रश्न है, बताओ। आर में रखोगे? लेफ्ट बड़ा है और बड़ा बनाना चाहते हो तो लेफ्ट में ही तो रखोगे। तुम लोग मतलब अब गलत काम भी नहीं कर पा रहे हो। अब बताओ क्या सिखाया तुमको? लेफ्ट में ही रखोगे ना, और जब बेचोगे तो क्या कर दोगे? तराजू को घुमा दोगे। अब वो तुम सिस्टम बनाए रखे होगे, है ना, राइट में कर दिया। तो इस प्रकार से जब आपने बेचा तो आपके पास से कितना जा रहा है? 900 ग्राम। सीधा सीधा दिख रहा है 200 ग्राम का फायदा है, और खर्च कितने हो गए? 900। इतना प्यारा मेथड है, सीधे सीधा आंसर है, 2/9 आंसर है। हाँ, फॉर्मूला क्या होता है इसको? ए बी, ये सक्सेसिव चेंज नहीं है वो तो आप मेरी बात समझो। जब मैंने फॉर्मूला तुमको बताया तो उससे पहले मैंने फॉर्मूले से पहले आपको ककारा सिखाया, बेसिक बताया। वो क्वेश्चन रुपए के हिसाब से होता है। यहां पे गलत बांट की जगह होता है 10% का धोखा, 10% का धोखा, लगा दो ए बी फॉर्मूला, आंसर खत्म। बांट होगा तो ए बी नहीं लगेगा। शुरुआत में तुम इतनी बात याद रखो, और क्या बताएं, फिर धीरे धीरे आपका भी इससे मोहब्बत भी हो जाएगी। आया कि नहीं आ रहा है? शुरुआत में ऐसे ही दोस्ती हो गई, तो 4-5 साल तक ऐसे दोस्ती रही, बाद में फिर वही कन्वर्ट हो गया, फिर क्या आगे जिंदगी अच्छी कटने लगी। हाँ, तो मैं 38 पे बात कर रहा था। 38 38 पढ़िए ध्यान से। जो भी लोग एडवांस में नहीं आए थे, एडवांस की क्लास देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हुई थी आज। ये जो तुम लोग सो जाते हो बहुत खराब बात है। सर उठे तो थे, लेखा मौसम बढ़िया, हमें लगा कहाँ क्लास वास होगी। अब बस वहीं देख लेना, मतलब प्रॉपर एकदम क्लास हुई है, बहुत अच्छी क्लास हुई। आप जितनी क्लास आज 12वीं क्लास थी उसकी 12वीं में सबसे अच्छी क्लास आप पाओगे। इस और अब बारिश का मौसम शुरू हो रहा है, ये आज पहला दिन था। अब आगे तो इस छाता वाता अपना ले लो, आसपास वाले अपने चले आया करो, है ना भाई। दूर से आते हैं तो समझ पाते हैं कि ठीक है बारिश ज़्यादा हो जाती है। कानपुर का नगर निगम बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो कभी भी सफाई करता नहीं तो रोडें भर जाती हैं, है ना, हर शहर का होता है। जब यहाँ पे रोडें भर जाती हैं, 2-4 गाड़ियाँ फंस जाती हैं, लोग फंस जाते हैं, कुछ कैजुअलिटी हो जाती है, तो उसको लगता है कि चलो लाओ रोडें साफ करी जाए। ये अपना इन चीज़ों में हम लोग ज़्यादा, ये यूपी वाले में ये सब सेंटर बहुत एक्टिव हैं। हर शहर में, लखनऊ अपना राजधानी है, हम लखनऊ में भी बारिश में जा चुके हैं, आधी गाड़ी पानी में चली गई थी, वो भी मेन गोमती नगर जहाँ पे पॉस एरिया होता है। तो सबका खेल यही है ना, हर जगह का। मुंबई भी जाके देख चुके हैं, तो इसका कोई इलाज नहीं है। सरकार कहती कि आप 4 महीने पहले शुरू कर दें, लेकिन वो लोग नहीं करते हैं। मुंबई में तो डबल टेकर बस जो है वो आधी डूब जाती है, वहां का तो खैर अलग खेल है। चलिए, अब इन लोगों ने ध्यान से सिंधु घाटी सभ्यता के वो नगरीय व्यवस्था पढ़ी नहीं, नहीं तो इतना दिक्कत होती नहीं है। कितना बताओ लोग टैलेंटेड थे इतने साल पहले, है ना, कितनी बढ़िया नगरीय व्यवस्था, कैसे कहाँ से पानी जाएगा, कहाँ से क्या होगा, कहाँ पे कितनी जनसंख्या रहेगी, अगर इससे ज्यादा जनसंख्या है पटाख से दूसरा जगह पे आ जाओ, क्या सिस्टम रहता था। कभी उसको कॉन्सेप्ट पढ़ना, जब तुम लोग कभी सेलेक्ट हो जाना और जब समय मिले तो सुकून से पढ़ना। अभी अभी ना पढ़ना, अभी अभी उसको पढ़ने लगोगे तो सच्ची बता रहे मैथ में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। जीएस की ये बहुत खास बात है, इसको आप प्लीज ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर आप जीएस में घुस गए, अगर उसका वायरस आपको सच्ची में अंदर घुस गया, तो फिर लगता है बस आप यही पढ़ेंगे, फिर आपको मजा आने लगता है। इसीलिए फिर जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं फिर वो वाकई में जीएस ही पढ़ते हैं, फिर उनका मैथ्स का वाला मामला गड़बड़ हो जाता है। ये बिल्कुल कटु सत्य है। अभी आपको जो इंटरेस्ट है वो छोटा मोटा है, एक रियल इंटरेस्ट होता है। आप चलते फिरते मैप आपके दिमाग में चारों तरफ घूमता रहता है, आप उन शहरों के बारे में जानने लगते हो जो जीवन में आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। फिर आपको कनेक्टिविटी बढ़ जाती है, अच्छा हाँ यार ये इस शहर का है। मैप आपको देखते, मैप देखते ही आप वहां क्लास में जैसे बैठे रहते हो, मोबाइल चलाते रहते हो, बैठ के मैप देखोगे संसार में, अच्छा ये भी एक वो है आइलैंड, अच्छा इससे घिरा है,
यार यहाँ तो बड़ा टफ होता होगा, कैसे लोग इसमें मैनेज करते होंगे। उधर से उसका दूसरी कंट्री का इसमें वो है, इधर से अपना भारत है, उधर वो श्रीलंका वाले भी हैं। बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी नहीं। अभी तुम ये सब कर लो, एक वनडे एग्जाम पहले प्यारा सा छोटा सा एग्जाम निकाल लो। एज हो तो जरूर यूपीएससी ट्राई करना, बिल्कुल करना चाहिए, जीवन एक बार मिला है, बार बार नहीं। ये क्वेश्चन में दो बातें, सॉरी 3 बातें हैं। अगर मैं ये वाली पहली लाइन हटा दूं, अगर ये पहली लाइन में हटा दूं इतनी, तो ये यहां से अगर हम बात करें तो यहां से ये पूरा क्वेश्चन पुराना बन गया। बताओ बन गया कि नहीं बन गया? एकदम पुराना बन गया। एक आदमी 1 किलो के स्थान पे 200 ग्राम की बेईमानी करता है और बेचते समय, ठीक है, बहुत समझो। एक तरीके से यहां पर एक बेईमानी उसने कर ली, यहीं पे बेईमानी हो गई, और यहां पे कितने % लाभ होगा? पहले हम एकदम बिल्कुल आकारक तरीके से पढ़ा रहे हैं। 1200 ग्राम दिखाया, मतलब दिखाया 1000, 1200 ग्राम हो गया, और कितना चला गया? 800। खुलेआम दिख रहा है कितने का फायदा? 400। मैं 500 लिख रहा था, 400 का 800 पे सीधा सीधा दिख रहा है 50%। कितना? 50%। मतलब ये गलत काम करके 50% काम किया, और एक काम वो बहुत पहले कर चुका है। नई बात समझ में आ रही? ये गलत बांट के हिसाब से फायदा हो चुका है, और एक ये काम पहले ही कर चुका है। मतलब इसको जरा समझो, पहले से ही वो 100 की चीज 150 और प्लस 10% और, तो 10% यहां से कितना आ जाएगा? ये तुम्हारा 10% कितना बढ़ गया? 15, तो 165। ओवरऑल कितना %, कितना का फायदा? किस पर? 100 पे। आंसर आ गया। नहीं तो यहां पर भी आप ए भी फॉर्मूला लगा सकते हो, 50 + 10, 50 × 10 बटे का 100। देख लो आराम से। और अभी इसका और कठिन क्वेश्चन आपको दिखेगा जब डिस्काउंट आप पढ़ते हो। पूरा कनेक्ट है चेन, लेकिन ये तब सब याद आएगा जब आप ईमानदारी सीट लगा रहे होगे। आप देखिए, मतलब बड़ा सिस्टम है। पहले आप केवल ये टाइप पढ़ते थे, 1 किलो की जगह 200 ग्राम का करा बेईमानी, फिर आपने करा, देखा कि वही इंसान, उसके 2 कैरेक्टर हो गए, खरीदना एवं बेचना। फिर आपने देखा कि ये और महंग, भाई आपकी अगर चोरी पकड़ी ना जाए तो आप धीरे धीरे उस चोरी पे आप कोई कलाकारी कर रहे हो, अगर आपको ना टोका जाए तो वो कलाकारी आपकी बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी, 100%। जो भी आप कलाकारी कर रहे हो, अगर आपको सही टाइम पे ना टोका गया तो आपकी वो कलाकारी बढ़ जाएगी, और कभी कभी इतनी बढ़ जाती है कि वहां से वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर आपको कोई कभी टोके तो आप इसको समझना कि भगवान की कृपा है कि तुम्हें कोई टोक रहा है, ये सच्ची बता रहे हैं, उसमें भी आप पॉजिटिव लेना। इसको भी रेशियो से लोग कर लेते हैं, मैं बता देता हूं, आप इसको समझ लो, फिर 39 में अप्लाई कर लेना। इसे आप समझ लें, देखो इसको कैसे लोग करते हैं। 10% लाभ पहले लिख लिया, 10 से 11, जरा ध्यान देना, आप ध्यान दीजिए, पहले रटने वाला मेथड है लेकिन काम बहुत बढ़िया करता है। खरीदते समय 1 किलो की जगह 200 ग्राम, तो इसको आपको ऐसे लिखना है, 1000 और 1200, ऐसे रूप में लिखना है कि आपको दिखे कि प्रॉफिट हो रहा है। नई बात समझ में आ रही? दूसरे में क्या लिखोगे? दूसरे में क्या लिखोगे? हाँ, 800, नई बात समझ में आ रही? इस बात को आप थोड़ा सा मतलब अक्ल लगा करें।
और जैसे आप बना रहे थे वैसे आप बनाएंगे, रेशियो बनाएंगे। हाँ, गड़बड़ा रह गया। नहीं, ये हाँ, ये 4 2 8। हाँ, बस हो जाएगा ना। 20 से 33, 33 ही आएगा ना, कितना बड़ा? 13/20, 65%। इसके हाथ पैर ज़्यादा नहीं है, लेकिन भाई ये ऑनलाइन एग्जाम के लिए फ़ायदा बहुत करता है। आप इसके जस्ट आगे वाला ट्राई करो। इसलिए भैया रेगुलर आइए, इतनी अच्छे आप देखिए, इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं लोग। बारिश से कुछ नहीं, अभी अभी तो शुरुआत है, अभी तो और अभी आने टाइम पे बारिश ही बारिश होगी।